हमारा लीडरों का दिल इतना बड़ा है ना, जो कि किसी को सताए हुए है या कुछ मुश्किल में है ना, वो कभी भी उन लोग का दिल हमेशा धड़कता है लोगों के लिए। तो गाइस ये आप ये प्रूफ देखें, अगर आप दुबई में काम कर रहे हो तो आप ये प्रूफ देखें ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और छुट्टी से रिलेटेड इतनी बड़ी अपडेट है, आपने मतलब 99% लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे हर एक वर्कर तक, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी ये कानून के बारे में, ये नया अपडेट के बारे में पता चल सके। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, नोटिस पीरियड से रिलेटेड जो अपडेट है और जो छुट्टी से रिलेटेड है, वो भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि क्लियरली बता दिया गया। ये बार बार अपडेट जारी किया जा रहा है मोहरे द्वारा, यूएई गवर्नमेंट द्वारा, और सारे यहाँ पे जो भी कामगार है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो लोकल की तादाद है लगभग 15 लाख है। 15 से 16 लाख यहाँ पे इमराती लोग रहते हैं, पूरे यूनाइटेड अरब इमारात में, सातों स्टेट मिला के। लेकिन ये यूएई के अंदर यानी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर बाहरी लोग कितना है मालूम है आपको? 1,11,00,000। समझ सकते हो, इतनी बड़ी तादाद है। तो यह लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है और उसको सारा चीज़ गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, क्योंकि बाहरी लोग का इतना बड़ा तादाद होना कोई आम बात नहीं है। और अकेले भारतीय ही यहाँ पे लगभग 43 से 44 लाख भारतीय यहाँ पे रहते हैं। बाकी और भी जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो कामगारों के लिए रूल, नया सिस्टम जो भी है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, लोगों को बताते रहती है, ताकि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि जो नोटिस पीरियड है, वो ध्यान से आपको एग्रीमेंट साइन करने से पहले, क्योंकि कुछ कामगारों को दिमाग में बैठ जाता है कि नोटिस पीरियड सिर्फ 1 ही महीना का होता है। तो ऐसा नहीं है, आपके कंपनी के ऊपर होता है। और जब एग्रीमेंट आप साइन करते हो तो उसमें आप सही से पढ़ कर साइन किया करो। किसी को 3 महीने का भी नोटिस पीरियड होता है, किसी का 1 महीने का भी नोटिस पीरियड होता है। ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको नोटिस पीरियड कितना दिया है, क्योंकि उसमें पूरा मेंशन होता है हर चीज़, बारीकी से बारीक चीज़। जब आपका एग्रीमेंट साइन होता है, वो एग्रीमेंट जब साइन करते हो तो मोहरे में जाता है, तब आपका वीज़ा का प्रोसेस चालू होता है, ताकि जो मोहरे देखती है कि हाँ, ये जो सारे टर्म और कंडीशन है, इस पर कामगार भी एग्री है, और जो आपको वीज़ा दे रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, जो ऑनर है, उस भी एग्री है, तब वो वीज़ा का प्रोसेस चालू करती है। तो इसमें बारीकी से जैसा मैं बताया हर चीज़ मेंशन होता है। तो कुछ कामगार कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं कि नहीं, नोटिस पीरियड 1 ही महीना होता है, और वो सोच के 1 महीना नोटिस पीरियड देते हैं। फिर पता चलता है, कंपनी उनको याद दिलाती है कि आपको नोटिस पीरियड 1 महीना का नहीं है, 3 महीने का है। यानी आपको जॉब छोड़ने से पहले या अपने घर जाने से पहले 3 महीने पहले आपको कंपनी को लिखित फॉर्म में बताना होगा कि हाँ, हम आपके पास से जॉब स्विच कर रहे हैं, हम आपके पास से जॉब छोड़कर जा रहे हैं, ताकि आपके बदले में दूसरे बंदे को हायर कर सके। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, जब भी एग्रीमेंट साइन करें अच्छे तरीके से पढ़ के कि उसमें नोटिस पीरियड कितना है, क्योंकि इसका वायलेशन अगर करोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको 1 साल का बैन भी लगाया जा सकता है। फिर 1 साल आपको कोई भी कंपनी में वर्क वीज़ा पे काम नहीं कर सकते, विजिट वीज़ा पे रह सकते हो, घूम सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने नोटिस पीरियड नहीं दिया किसी कंपनी को, तो कंपनी के पास ये राइट है कि मोहरे से अपील करके आपको 1 साल का बैन यहाँ पे लगवा सकता है। इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। छुट्टी से रिलेटेड जो अपडेट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड लिंक है ये छुट्टी, और जो छुट्टी का जो अपडेट आ रहा है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा, लेकिन आप ये जो खबर है वो ध्यान से सुनना। लेकिन कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि जैसा मैं बताया 99% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो जब हम नोटिस पीरियड में काम करते हैं, तो जो गवर्नमेंट का रूल है, आपको पता है कि वीकली 1 छुट्टी आपको मिलना चाहिए, यानी महीने में लगभग 4 छुट्टी मिलते हैं, कभी कभी 5 भी छुट्टी मिलती है। तो अगर आपने नोटिस पीरियड में काम कर रहे हो, तो आपके पास गवर्नमेंट ने कुछ राइट दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर आप 2 छुट्टी कर सकते हो। 1 छुट्टी तो आपको जो वीकली मिलता है, पेड छुट्टी मिलता है, वो अलग है। 1 छुट्टी आपको ऐसे भी मिल सकती है। लेकिन ये जो छुट्टी करोगे, उस पर कोई कंपनी आप पर एक्शन नहीं लेगी, लेकिन इसका पैसे आपको कंपनी नहीं देगी। लेकिन क्योंकि आप अगर बार बार छुट्टी करते हो ऐसे नॉर्मली, तो कंपनी एक्शन ले सकती है। लेकिन अगर आप वीक में 2 दिन छुट्टी करते हो 1 महीने तक या 3 महीने तक, तो ये जो फ्रीडम दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, क्यों ताकि जो भी कामगार अगर कंपनी में काम करे, उनको इंटरव्यू के लिए जाना है तो जा सकते हो। वो 2 दिन का, यानी वीक में 2 दिन का छुट्टी का एंजॉय, या जो भी
सिस्टम है वो जॉब से रिलेटेड वो जॉब सर्च कर सकता है, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जा सकता है। तो एक छुट्टी तो आपको पेड मिलती है यानी उसका पैसा मिलता है, दूसरा छुट्टी आपको ऐसे कर सकते हो, कंपनी कुछ भी एक्शन आप पर नहीं ले सकती है। तो ये जो कानून है, ये जो अपडेट है, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।